आज पढ़ाने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, कल आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। आज बताएंगे इरेशनल क्या होता है। क्या इरेशनल के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होता था जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में दिखा सकते थे। किस फॉर्म में दिखाते थे? P अपॉन Q की फॉर्म में हम दिखा देते थे। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाते थे, जहां पर Q क्या नहीं होता था, Q 0 नहीं होता था, है ना। और P और R ये दोनों क्या हो, सॉरी P और Q ये दोनों क्या होते थे? ये होते थे आपके क्या, इंटीजर्स। क्या होते थे ये? इंटीजर्स। ठीक है, तो अब जानेंगे इरेशनल के बारे में कि इरेशनल क्या होता है। तो अब सीधी सी बात है, इरेशनल होता है जो रेशनल नहीं होता। ठीक है, क्या? नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, विच आर नॉट रेशनल। जो रेशनल नहीं होता भाई वो क्या होता है? इरेशनल होता है। सीधी सी बात है। और थोड़ा और जानना चाहें तो क्या कहेंगे हम? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इस वर्ड को याद रख लेना। क्या है कि ना तो वो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। क्या? ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। जैसे होता है आपका ये, जब इसका डिवाइड करते हैं 22 में 7 का डिवाइड करते चले जाते हैं तो क्या होता है? डिवाइड कुछ इस तरह से आने लग जाता है, 3.14 कुछ इस तरह से आने लग जाता है। तो वो डिवाइड पूरा नहीं जा रहा होता है, कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आता चला जाता है। तो रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट का मतलब क्या है? बार बार एक ही नंबर नहीं आ रहा और कट भी नहीं रहा। एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा और वो कट भी नहीं रहा। तो ये क्या है? ये रेशनल, ये इरेशनल नंबर हो जाता है आपका। तो ये पहचान होती है इरेशनल नंबर की। तो ज्यादातर जो नंबर होते हैं आपके जो अंडर रूट में आते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? ये इरेशनल होते हैं। देखिए, जब मैं बात करूं अंडर रूट 4 की तो ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये। तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें अंडर रूट 25 की तो ये भी 5 हो जाएगा। ये भी इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो सारे ही अंडर रूट वाले नंबर क्या नहीं होते? इरेशनल नहीं होते। जिसके भी ऊपर अंडर रूट लगा दिया जरूरी नहीं है कि वो सारे ही इरेशनल हो, कुछ कुछ उसमें से रेशनल भी होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कुछ इस तरह से दिए होंगे आपको। मोस्टली क्वेश्चन कुछ है आपको कि अंडर रूट बना के दे दिया है, अंडर रूट 2 3 4 भी होगा, या 4 तो नहीं है मेरे ख्याल से, और 5। ठीक है, ये नंबर आपको दे दी। इनको आपको नंबर लाइन पे शो करने को बोलेगा। किस पे? नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे। तो एक मैंने नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, यहां मैंने 0 लगा दिया, यहां मैं 1 लगा देता हूं। ठीक है, तो अभी अंडर रूट 2 की बात करेंगे केवल बस। देखिए, तो 0 से लेकर 1 तक एक लाइन खिंच जाएगी, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। और ऐसे ही यहां से हमने एक क्या बना लिया, यहां से भी 1 सेंटीमीटर का, या कह सकते हैं 1 यूनिट का क्या बना लिया हमने? डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 यूनिट का लिख देते हैं, सेंटीमीटर ना लिख के यूनिट ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 यूनिट का हमने यहाँ डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। तो अब जो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ये अंडर रूट 2 होगी। क्या होगी? अंडर रूट 2 होगी। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? अंडर रूट 2 क्यों हो गई है? ऐसे हुई है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाई है? पाइथागोरस। अगर ये ABC होता, जैसे O है पहले से, AOC है ट्रायंगल मान लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। ये होता है। इस हिसाब से देखने जाओगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो ये हो गया AC स्क्वायर। 1 और 1 आप जानते हो कितने हो गए? 2 हो गए, AC स्क्वायर। अभी स्क्वायर यहां से हटा तो देखिए अंडर रूट 2 में आ गया, तो AC क्या आ गया आपका? अंडर रूट 2 आ गया। क्या आ गया? AC आपका अंडर रूट 2 आ गया। ये आपका अंडर रूट 2 है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ का।
ठीक है, चाहे तो आप इसको कंपास से एक बार मेजर कर लीजिएगा और मेजर करने के बाद यहां से आर्क लगा के, ऐसे आर्क लगा के यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि ये √2 का डिस्टेंस है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका होता है √2 दिखाने का। 3 दिखाने का भी सेम तरीका है। ठीक है, 3, 4, 5 ये सारे आप इजीली कर सकते हो। एक बार 5 का और दिखाना चाहूंगा आपको मैं। एक डायरेक्ट मेथड क्या है 5 का निकालने का, क्या करना है, वैसे ही दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। यहाँ 0, यहाँ 1, ये आपका कितना हो गया, 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। कितना हो गया, 1 यूनिट। और यहाँ लेना है आपको 2 यूनिट का डिस्टेंस। कितना, 2 यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हो गया आपका। अब इसको A, इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी वही अपनाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, सो AO स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। OC क्या है, OC बेस जो है आपका वो है 1 इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 4 और 1 5। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपको पता ही क्या करना है, वहां AC के ऊपर से स्क्वायर हटेगा और √5 मतलब 5 जो है वो √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5। तो ये जो आपका यहां से लेके जो यहां तक का जो डिस्टेंस आया है ये कितना है, √5 है। कितना है, √5। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.2 क्लियर होगी। एक काम करना, आप इसका जो आपको AH वैल्यू देते हैं इसके अंदर हम